भरिया साचा सूरिमा, भीतर साचा सूत, पूट फिरे नहीं मुख मुड़े, रामत नारज बोलो राम। दरिया खेत बुआरिया, चढ़ा दही की गोद। दही नाम आत्मा का, देह नाम है शरीर का, और देह अस्य अस्ति इति देही। संस्कृत में व्याख्या करते हैं तो देह शब्द का ही देही बनता है। देह अस्य अस्ति इति देही, देही नाम आत्मा का है। आत्मा के दरिया खेत बुआरिया, चढ़ा देही की गोद, यानी आत्मा की गोद। आत्मा परमात्मा की गोद में चला गया, जीव शिव भाव को प्राप्त हुआ। कायर कांपे खड़बड़े, कायर कंपन, ये कायरों का काम नहीं। फकीरी मर्जीवाना काम, मर जिंदे ही मरते हैं, वो लोग साधना कर सकते हैं। महाराज कहते हैं सूरा के मन मोद, सूरा के मन में आनंद। सूरवीर साची दशा, मन में साची सूत, मन में सच्चा लक्ष्य और सच्ची उसकी दशा है। पूट नहीं फेरते हैं, मुख नहीं मोड़ते हैं, बढ़ते हैं, पापों का नाश करते हैं। रणांगण में एक आर्मी फौजी शत्रुओं का नाश करता है, और इधर ये रणांगण क्या, संसार। संसार एक बैटलफील्ड है, लंबा चौड़ा एक लड़ाई का मैदान। इन मैदान में रहकर के शत्रुओं को परास्त करना, मारना कौन, काम करो लोग, ये शत्रु। ये क्या रणांगण है, संसार। संसार का व्यवहार एक कंठिला जंगल है, कांटेदार, बड़े बड़े पेड़, भयंकर कांटेदार, जिसमें हिंसक जानवर रह रहे हैं। सिंह, भालू, बाघ, नार, कई तरह के हिंसक वो खा रहे हैं। तो ये भयंकर कांटों का जंगल है संसार। तो फूंक दे दे करके चलना पड़ेगा, देख देख करके चलना पड़ेगा। किसी को भी कह दिया, तुम्हारे पिता को कह दिया तो अपराध लगेगा। माँ के सामने बोल दिया तो भी ठीक नहीं, अपमान हो गया, पाप लगेगा। स्त्री को कह दिया तो वो रो देगी, नहीं कहा तो स्वतंत्र उच्छृंखल हो जाएगी। कैसे शासन करा, किस प्रकार से रहना, समाज में व्यवस्था सुंदर कैसे, किस रूप में हम व्यवस्था को सुंदर बना सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, छेन करना पड़ेगा। इन वास्ते संत कहते हैं, हर तू देख दे है कै पग धरना रे लोई रामा, देख दे कै पग चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे तो प्रीत पिया जिसे करना रे लोया, तो प्रीत पिया जिसे करना रे लो, चलना रे नर विलंबन करना, चलना हरिया तो प्रीत रमैया से करना रे लोया, तो प्रीत रामैया से चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे विलंबन करना। बोलो राम। चलना है,
चलना, ईश्वर से प्रीत करना। पिया जी कौन? राम जी महाराज, उससे प्रीत करना। लेकिन देख देख करके पघरना पड़ेगा, कोई कर्म तो नहीं हो जाए, खोटा काम तो नहीं कर ले, कोई पाप तो नहीं हो जाए, हमारे से कोई गलती तो नहीं हो जाए। इसलिए शूरवीरता की आवश्यकता है। घर में रहो, घर के काम करो, लेकिन रहना, घर में रहना सीखो। घर में कैसे रह जाता, कैसे रहा जाता है, ऐसी कौन सी व्यवस्था, ऐसे कौन से कर्म है जो हम अच्छी प्रकार से कर्म करते हुए, व्यवस्था को देखते हुए, घर गृहस्थी का निर्वाह करते हुए अपना कल्याण कर सकें। कर्म योग पर जोर दिया भगवान भगवद गीता में। कर्म करो लेकिन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल मत जाओ। संसार अपना नहीं, परिवार भगवान का, घर भगवान का, धंधा भगवान का, व्यापार भगवान का, खेती भगवान की, नौकरी ईश्वर की। मेरी कुछ नहीं, मेरे तो परमात्मा तुम हो, मेरे हो, मैं तेरा और तू मेरा। ये मेरा नहीं, मैं तो आया हूं ऐसे ही, ये कोई मेरे में मांगते हैं उनको चुका दूं, सेवा कर दूं। सेवा करो, सेवा लो मत। सेवा लोगे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, सेवा करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। घर में देरानी जेठानी रहती है, घर में ससुर रहते हैं, सास रहती है, तो देरानी को चाहिए वो सबसे छोटी तो खूब काम करे, छोटा से छोटा काम करो। बर्तन मानन, घर का साफ, झाड़ू लगाना, पानी भरना, बच्चों का देखभाल करना, सेवा करना। सासु ससुर को भगवान का रूप मान करके उनकी सेवा करो, पुण्य बढ़ेगा। और बूढ़े व्यक्तियों को तुम दुख दोगे, बूढ़ी सास और बूढ़े ससुर को अपराध लगेगा, पाप में डूब जाओगे। ये कांटे चुभेंगे तुम्हारे, स्वयं ही कांटे खड़े कर रहे हो। हम उगने वाले से दूसरे थोड़े ही भाई। तो घर में रहना सीखना बहुत जरूरी है। घर एक आग है, आग में कोई रहता तो क्या करता, मरेगा, जलेगा। लेकिन संतों के शरण में जाओगे, महापुरुषों से सीखोगे, तो प्यारे भाई और माताओं, आग में भी हम जिंदे रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग सेवा लेते हैं लेकिन सेवा देते नहीं, करते नहीं। कि मैं बड़ा हूं, मैं क्या सेवा करूं। महाभारत में कथा आती, मालूम आपको, पांडवों के राजसूय यज्ञ में अलग अलग काम बांटे गए, अलग अलग काम दिए गए, भोलाए गए। जिसमें भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने क्या काम लिया, संतों के पैरों को धोना और जूठी पनात ने उठाना, खाई हुई जूठी पनात भगवान कृष्ण ने उठाई। और हम लोगों के मन में कितना अहंकार है, मैं क्यों जूठा, नौकर रखते हैं, जूठा बर्तन मान, कपड़ा धोने के लिए नौकर, रोटी बनाने के लिए नौकर, सब नौकरी नौकर। तुम क्या करोगे फिर, पेट फूल जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बीमारियों का निमंत्रण दे रहे। स्वावलंबी जीवन बताओ। रामायण की सीता पतिव्रता, लेकिन पतिव्रता के साथ सेवा भाव कितना था सीता का, जो भगवान राम के स्वयं कपड़े धोती, राम की सेवा करती। घर में सेवा और सेवकियों और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो जो है सीता स्वयं में पूंछ निकालती, रसोई बनाती, भगवान राम की सेवा करती, सासु ससुर, सासुओं की, तीनों सासुओं की सेवा करती। सीता महारानी थी, साधारण चक्रवर्ती राजा की रानी थी, वो साधारण नहीं थी। और हम आज सेवा कहां कर रहे हैं। सेवा करो तो अंतःकरण पवित्र होगा। धर्मिति वीरिति योगिति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदे वेद बखाना। धर्म से, धर्म पर चलोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। धर्म तो विरति योगते ज्ञाना, वैराग्य होता योग होगा, परमात्मा से जुड़ेंगे, संसार अच्छा नहीं लगेगा, भगवान अच्छा लगेगा। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना शुरू होता है। शुरू जीवन का शुरुआत श्री गणेश कहां से होता है, घर से। फिर आगे बढ़ेंगे,
फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, बढ़ते 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 परमात्मा बन जाएंगे। अरे अभी तो घर में ही दलदल में फंसे हुए हैं, क्या बढ़ेंगे? भावों को बनाओ। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन आग से बचते कैसे हैं? इस सदगुरु की आवश्यकता है। इसलिए संत कहते हैं, आग लगी आकाश में, आग लगी जल जल पड़े अंगारी है, जल जल संतन होता संतदा, संतन ये जल मरता संसारी है, जल मरता आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश। बोलो राम। आग लगी आकाश, जल जल पड़े अंगार, अंगार पड़े आकाश क्या? अपना हृदय, हृदय में पोल है कि नहीं? ये आकाश। लेकिन इससे ऊंचा आकाश कौन सा? मस्तिष्क, माथा। माथा भी आकाश। माथा में टेंशन होता नहीं होता? टेंशन होता ही पूरे शरीर के अंदर आग लग जाती है। अरे अब क्या करो, रे मर जाऊं, बीमारी पैदा हो जाती है। डॉक्टर को क्या कहते हैं? कहे भाई 90% टेंशन है, टेंशन टेंशन। कहते नहीं कहते? आग लगी आकाश में, माथे में बात आई कोई दुख की, चिंता की, पूरा शरीर में आग लगी। ऐसे आग लगती। संत न होता संगदार, ये जल जाता संसार। महात्मा लोग सत्संग प्रवचन देकर के तुम्हारी आग को पी जाते हैं भीतर। क्या करें? आग को बुझाने वाले कोई है तो संसार में महापुरुष। प्यारे भाई और माताओं, आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, सूरवीर बनने के लिए हमें थोड़ा सहन करना होगा।